हमारे सभी आदमी छोड़ दो वरना 5 लाख फौज खड़ी कर देंगे, तुम्हारी धमकी से हम नहीं डरते। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने साउथ एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जो बातें अब तक फाइलों में बंद थीं, जो फैसले सिर्फ बंद कमरों में लिए जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगे हैं। पिछले 72 घंटों में भारत की ईस्टर्न फ्रंट पर ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिनके नंबर, टाइमिंग और लोकेशन सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी आसान नहीं लगती। जो तस्वीरें आज ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर से सामने आ रही हैं, वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो एक सोच, एक नैरेटिव और एक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारत विरोधी नारे, हाथों में पोस्टर, और वो पोस्टर जिन पर लिखा है कि इंडिया स्टेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत किस स्टेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? असल में जो हो रहा है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक खास वर्ग पिछले कुछ समय से भारत को विलेन बनाकर पेश कर रहा है। खासकर तब से जब शेख हसीना भारत आई, वहां के कुछ नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत एक तानाशाह को शरण दे रहा है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि शेख हसीना भारत के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जिनके समय भारत बांग्लादेश रिश्ते सबसे स्थिर रहे। लेकिन राजनीति में स्थिरता कुछ लोगों को रास नहीं आती। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी और चीन के सॉफ्ट पावर नेटवर्क ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश का एक हिस्सा, खासकर युवा वर्ग, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। उन्हें यह यकीन न दिलाया जा रहा है कि भारत उनके देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। उनकी सेना कमजोर है और उनका भविष्य खतरे में है। हालात इतने बिगड़े कि भारत को बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका मतलब साफ है, अब नए वीजा पर कोई भी बांग्लादेशी भारत नहीं आ सकता। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया। जब किसी देश को अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा। भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया और साफ शब्दों में कहा कि हमारी एम्बेसी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कुछ सुरक्षा बल जरूर तैनात किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि माहौल अब भी तनावपूर्ण है। इसी बीच सबसे खतरनाक बयान सामने आया। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला का खुलेआम सोशल मीडिया पर कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना होगा। सोचिए, यह बात कहां से आ रही है? क्या बांग्लादेश की सेना इतनी ताकतवर है कि वो भारत को चुनौती दे सके? बिल्कुल नहीं। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं? जवाब है कभी नहीं। नॉर्थ ईस्ट